हज़ारों कस्टमर है, मरीज़ है, उन पर इस्तेमाल किया जा चुका है। ये मेरे दवाखाने में भी कामयाब चलता है। आपको भी बता देता हूँ, हिंदुस्तानी एक सन्यासी का नुस्खा है कि आप घर बैठे ही नुस्खा तैयार करें और कल के लोग थे यानी कि आपके ग्रैंडफादर या उससे पहले आबाओ अजदाद, वो मजबूत थे या हम मजबूत हैं? अगर तो वो मजबूत हैं तो हमें तिब्बे नबवी की तरफ, कुदरती अज्जा की तरफ और फितरत की तरफ लौटना चाहिए। बार बार उठकर पेशाब करने की वजह से वो कहीं जा भी नहीं पाते और खुशी गमी में भी वो इसलिए नहीं जाते कि हमें अच्छे तबीब जिसका किरदार अच्छा हो, क्वालिफाइड हो और वो किसी स्टेरॉइड से पाक मेडिसिन तैयार करता हो तो उससे नाज़िम इलाज करवाइएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी और इससे भी होम डिलीवरी के लिए बड़े मुनासिब रेट में मंगवा भी सकते हैं। मर्दाना कमज़ोरी, बे औलाद, मैदे का अल्सर, सोजश, लीवर, कोई भी बीमारी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दवाखाना रजिस्टर्ड है, मैं क्वालिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है बार बार पेशाब का आना। नाज़रीन, ये ऐसा हिंदुस्तानी एक सन्यासी का नुस्खा है कि आप घर बैठे ही नुस्खा तैयार करें और अपनी इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को बार बार पेशाब की हाजत होती है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उनकी मुतासर हो जाती है। जैसे ही उनको पेशाब की हाजत होती है तो वो वाशरूम की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और अगर थोड़ा सा भी वो लेट हो जाएं तो उनका जो पेशाब है वो लीक हो जाता है और वो घर तक ही महदूद रहने पर मजबूर हो जाते हैं। और अगर वो रात को सोए हैं तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और बार बार उठकर पेशाब करने की वजह से वो कहीं जा भी नहीं पाते और खुशी गमी में भी वो इसलिए नहीं जाते कि हमें कहीं शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। और बार बार पेशाब आने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा शुगर की। जिन लोगों को शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनके पेशाब में शुगर आना शुरू हो जाती है और जब शुगर बहुत ज़्यादा पेशाब में खारिज होना शुरू हो जाती है तो जो शुगर है वो पानी को अपनी तरफ खींचती है। उसकी वजह से जो शुगर का मरीज़ है उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और वो पानी पीता है और उसकी वजह से उसे पेशाब जो है बहुत ज़्यादा आता है। और जो दूसरी वजह है वो है मसाने की कमज़ोरी और सोजिश। अगर किसी को मसाने की कमज़ोरी है, सोजिश है तो वो क्या होता है, बार बार जलन के साथ पेशाब आता है। और जो तीसरी वजह है वो है मसाने के ऊपर वज़न का पड़ना। और आपने देखा होगा औरतों को हमल के दौरान या कब्ज़ के दौरान जो है वो मसाने के ऊपर वज़न पड़ने की वजह से बार बार पेशाब की हाजत होती है। और चौथी वजह है वाटर टैबलेट का लेना। और इस वाटर टैबलेट का लेने का मकसद ये होता है कि जो जिस्म में अज़ाफ़ी पानी है वो खारिज किया जाए। और ये वाटर टैबलेट जो हैं वो हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट और लीवर पेशेंट जो है वो इस्तेमाल करता है ताकि उसके चेहरे में जो सोजिश है या हाथों और पाँव में जो सोजिश है वो पेशाब के रास्ते जो है वो खारिज की जाए। और सोजिश जो है आपने देखा होगा अक्सर ही उन लोगों को जो पेशाब आवर जो मेडिसिन है वो दी जाती है। और अगर आप एहतियात की बात करें कि एहतियात क्या है, तो हर इंसान को रोज़ाना की बुनियाद पर 6 से 8 गिलास पानी के लाजमी पीने चाहिए। अगर वो इससे ज़्यादा पानी पिएगा तो उसको पेशाब भी ज़्यादा आएगा। और अगर परहेज़ की बात की जाए तो चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसका भी परहेज़ किया जाए और नमक जो है वो भी कम इस्तेमाल किया जाए। और सोने से 3 घंटे पहले जो है वो पानी पी लेना चाहिए। बार बार पीने से फिर पेशाब की हाजत होगी। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपके मसाने पर ज़ोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और आपको पेशाब की हाजत होती है। इसलिए आपका जो वज़न है आपको उसको भी कम करना पड़ेगा। और एक ख़ास तरीके पर आपको मैं अमल का तरीका बताता हूँ। इसके बाद आपको नुस्खा नाज़रीन लाजमी बताऊँगा, कामयाब नुस्खा है, मेरे दवाखाने का नुस्खा है। अगर ये नुस्खा आप तैयार ना कर सकें, अज्जा जो हैं आम है मगर दिल नहीं कर रहा, टाइम नहीं है, असल नुस्खा आपको नहीं मिल रहा, तो मेरे दवाखाने से भी आप जो मेरा एड्रेस जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा, मुझसे भी होम डिलीवरी के लिए बड़े मुनासिब रेट में मंगवा भी सकते हैं। मर्दाना कमज़ोरी, बे औलाद, मैदे का अल्सर, सोजश, लीवर, कोई भी बीमारी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दवाखाना रजिस्टर्ड है, मैं क्वालिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन की निशानी है जैसा वो अपने लिए सोचता है दूसरे भाई के लिए वैसे सोचता और अमल करता है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ इस पर अमल करूँ। एक ख़ास
तरीका है, इस तरीके पर अगर आप अमल करते हैं तो आपका ये मसला मेडिसिन के बगैर भी हल हो सकता है। अगर आपको हर घंटे बाद पेशाब की हाजत होती है तो आपने क्या करना है कि आपने अगर 1 घंटे बाद होती है तो आपने 1 घंटा और 5 मिनट के बाद आपने वॉशरूम में जाना है, और ऐसे ही 5-5 मिनट आपने बढ़ाने हैं, और आप देखेंगे आपका जो मसाना है वो मजबूत हो जाएगा और आपका मेडिसिन के बगैर भी ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। और आते हैं अब नुस्खे की तरफ। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े तबीब का नुस्खा है जो हज़ारों कस्टमर है, मरीज़ है, उन पर इस्तेमाल किया जा चुका है। ये मेरे दवाखाने में भी कामयाब चलता है, आपको भी बता देता हूँ। आते हैं नुस्खे की तरफ, तो नुस्खा ज़रा नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, लाजवंती 150 ग्राम, आंवला खुश्क 150 ग्राम, अलसी के बीज 150 ग्राम और साबुत इसबगोल 150 ग्राम और सफ़ेद गूंद 150 ग्राम। ये जो 5 अज्जा हैं, बड़ी आसानी से आप किसी भी अपने आसपास पंसार से जाकर ये ख़रीदारी कर सकते हैं, बड़ा मुनासिब रेट है। इसका आपने सफ़ूफ तैयार कर लेना है, ठीक है जी, बारीक सफ़ूफ। तो क्या करना है, आपने ये 150 ग्राम बताई है, आप इसको 50-50 ग्राम भी तैयार कर सकते हैं। ये तो 150 ग्राम मैंने बहुत ज़्यादा बताई है कि अगर बहुत ज़्यादा चाहिए 50-50 ग्राम भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो क्या करना है, जब तैयार बारीक सफ़ूफ हो जाए तो आपने दिन में 1 मरतबा खाने के 1 घंटे बाद आधा गिलास पानी कोसे से आपने क्या करना है 2 ग्राम इस्तेमाल करनी है, सिर्फ दिन में 1 मरतबा, और 1 वीक आपने इस्तेमाल करनी है। आपको जादू असर जो है ना वो नज़र आएगा। अगर 1 वीक में आपको फ़र्क कम पड़ता है तो क्या करना है, दूसरे वीक क्या करना है, आपने 2 टाइम ये जो मेडिसिन है 2 टाइम इस्तेमाल करनी है, 2-2 ग्राम। तो नाज़रीन, अगर आपको ये असली अज्जाम ना मिले या आप तैयार ना करना चाहें तो आप मुझसे भी ये मेडिसिन मंगवा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था नुस्खा, और मैंने कोशिश की कि अगर किसी को किडनी का मसला है, लीवर का मसला है, वज़न उसका बढ़ा हुआ है, या उसको शुगर का मसला है, तो ये भी मैंने बता दिया। उसका टेस्ट वगैरह भी इंसान को करवाना चाहिए, उसको भी वो तकलीफ भी दूर करनी चाहिए। अगर शुगर आपको है, लीवर का मसला, तो मेरे पेज के अंदर, यूट्यूब के अंदर वो ऐसे नुस्खे पड़े हुए हैं, वो आप जो कुदरती अज्जा हैं उसका इलाज करवाएं। मैं आखिर में सिर्फ नाज़रीन एक छोटा सा मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आज से 150 से 200 साल पहले जब हॉस्पिटल और डॉक्टर हजरात मौजूद ना थे तो उस वक़्त तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हिकमत थी। तो उस वक़्त लोगों को, जब लोग बीमार होते थे या जंगों में ज़ख्मी हो जाते थे, तो क्या होता था, उनके ज़ख्मों के ऊपर यही जड़ी बूटियों का सफ़ूफ या पत्तों का, जो दरख्त के पत्ते होते हैं, जड़ी बूटियाँ, उनका अर्क वगैरह उन्हें पिलाया जाता था, मलम वगैरह लगाई जाती थी, और जो बीमार होते थे उन्हें यही अर्क सफ़ूफ तैयार करके खिलाए जाते थे, तो वो देखें कि तंदुरुस्त हो जाते थे। आज हम एकदम अगर किसी की सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है तो हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया जाता है, और उसी वक्त घर वापस लौट आता है, मगर फिर भी उसकी आम जो तबीयत है, मैं और आप ये एक मुआयना कर रहे हैं कि जो कल के लोग थे, यानी कि आपके ग्रैंडफादर या उससे पहले आबाओ अजदाद, वो मजबूत थे या हम मजबूत हैं। अगर तो वो मजबूत हैं तो हमें तिब्बे नबवी की तरफ, कुदरती अज्जा की तरफ और फितरत की तरफ लौटना चाहिए। और अगर आज के मजबूत हैं तो फिर आप इंग्लिश मेडिसिन जो खाते हैं फिर इस्तेमाल करें। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि तिब्बे नबवी की तरफ आएँ। हाँ, जब मेरी और आपकी एकदम तबीयत जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो फिर हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, किसी डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। अगर आपकी तबीयत बेहतर हो तो किसी अच्छे तबीब जिसका किरदार अच्छा हो, क्वालिफाइड हो, और वो किसी स्टेरॉइड से पाक मेडिसिन तैयार करता हो तो उससे नाज़रीन इलाज करवाइएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी और सेहत का मसला है। अगर आपको ये वीडियो नाज़रीन अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा फेसबुक पेज जो है उसे भी फॉलो, लाइक करें, और ये वीडियो दूसरों को शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस का फ़ायदा मिल रहा हो तो इसी के साथ अपने मेज़बान हकीम शवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।